हेलो गाइस, वेलकम टू द गगन द डिजर्विंग इंडिया। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो देखो एचपीएस मेन के लिए आंसर राइटिंग के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एलाइड सर्विस का भी एग्जाम है तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर प्रॉफिटेबल रहेगा ये टॉपिक। देखो, आपके पास एचपीएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए तो ये रहेगा ही रहेगा और साथ में एलाइड के लिए भी ये टॉपिक रहेगा। और जो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है क्या, देखो आज का जो क्वेश्चन है और जो टॉपिक है वो है डिस्क्राइब द अमेंडमेंट प्रोसीजर गिवन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब होगा क्या, इसमें हम बात किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, अमेंडमेंट प्रोसीजर के ऊपर बात करेंगे इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कहा गया है कि आपके पास क्या करो, इसको आपके पास इस टॉपिक को डिफाइन करो, अमेंडमेंट के प्रोसीजर को यहाँ पर डिफाइन करो। अब देखो, आपसे 120 वर्ड्स का भी पूछ सकता है, 180 वर्ड्स का भी यहाँ पर पूछ सकता है। तो एक ओवरऑल मतलब पूरा का पूरे का ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम क्या क्या इसमें आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें कि हमारे पास अगर बेसिक समझने की अगर बात करें कि आपके पास अमेंडमेंट है क्या, तो अमेंडमेंट का नॉर्मली सा मतलब है क्या कि हमने जो भी रूल एंड रेगुलेशन हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो रखे हुए हैं उसको क्या करना, चेंजेस लाना। दैट इज आपके पास क्या है, आपके पास अमेंडमेंट है। और अगर पूछा जाए कि अगर आपके पास अमेंडमेंट जो हम आर्टिकल का यूज करेंगे वो कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल 368। नॉर्मल अमेंडमेंट का प्रोसीजर रखेंगे। पहले हम बात क्या लिखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबल एट रोबस्ट प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट अंडर रूल आर्टिकल 368, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि अमेंडमेंट प्रोसीजर जो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है अंडर द आर्टिकल 368। पहली लाइन ये होगी हमारे पास। दूसरी, अगर हम बात कहें कि हमने इसको अडॉप्ट कहाँ से किया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप कंट्री का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो कि हमने किस कंट्री से लिया हुआ है, तो दैट इज अ साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो आप एक सेकंड लाइन इस तरीके से आप पॉइंट वाइज दूसरा एक लिख सकते हो कि अंडर द आर्टिकल, ठीक है, अमेंडमेंट प्रोसीजर कम्स अंडर द आर्टिकल 368 एंड इट्स टेकन फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। कहां से हमने लिया हुआ है, साउथ अफ्रीका से हमने ये लिया हुआ है। अगर हम बात करें कि थोड़ा सा अगर और डिटेल में लिखने की कि और इसके बारे में क्या, देखो ये तो था हमारे पास इंट्रोडक्शन। हल्का सा हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़कर जब लिखना है तो इसको हम और भी लिख सकते हैं कि इट इंश्योर द अडेप्टेबिलिटी वाइल सेफ गार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर एंड इस्टेब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंद भारती केस 1973। मतलब ये जो आपके पास जो मेन आपके पास आया था, मेन जब ये आपके पास रोल में देखने को मिला था वो देखने को मिला था केशवानंद भारती केस 1973 में। तो ये इंश्योर क्या करता है, आपके पास एडेप्टेबिलिटी वाइल सेफ गार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने ये जरूर याद रखना है, एज एस्टैब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंद भारती केस 1973। देन उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, नेक्स्ट हमारे पास है क्या, जो मेन हमारे पास क्लासिफिकेशन है कैटेगरी के। जो मेन क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है उसका प्रोसीजर, मतलब किस तरीके से इसका प्रोसीजर रहता है। तो आप क्या लिख सकते हो कि इसके जो प्रोसीजर होते हैं वो होते हैं हमारे पास 3 प्रोसीजर, या ऐसे लिख सकते हो कि इट हैज अ 3 टाइप्स। मतलब 3 टाइप से क्या कर सकते हो आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकते हो। पहला है आपके पास सिंपल मेजोरिटी, सेकेंड आपके पास स्पेशल मेजोरिटी, और थर्ड वन इज अ स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन। तो आप 3 हेडलाइन लिख लो। पहले लिख लो आप सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, देन आप लिख लो आपके पास स्पेशल मेजोरिटी, देन आप उसके बाद क्या लिख सकते हो, स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन, थर्ड पॉइंट हमारे पास बन जाएगा। ये 3 पॉइंट्स बन जाएंगे। फिर उसके आगे पहले आप डिफाइन करोगे नंबर 1 पे आपके पास क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी। अगर आपसे पूछे कि स्पेशल मेजोरिटी होती क्या है, तो आपने यहां पर क्या लिखना है कि आपके पास सॉरी सिंपल मेजोरिटी है ना, पहले स्पेशल मेजोरिटी ना करके पहले हम लिखेंगे सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, पहले सिंपल मेजोरिटी के ऊपर बात करते हैं कि सिंपल मेजोरिटी को हम किस तरीके से डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से हल्का सा थोड़ा सा आपको इरेज करके यहाँ पर पूरा का पूरा बताता हूँ कि आपने कैसे इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश करनी है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इसके हमारे पास जो टाइप है वो है 3 टाइप, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सिंपल आपके पास स्पेशल मेजोरिटी को। बस आपने यहाँ पर एक नॉर्मली सी बात याद रखनी है कि स्पेशल मेजोरिटी होती क्या है। ठीक है, मतलब आपके पास ये जो सिंपल मेजोरिटी है ये है क्या, देखो नॉर्मली जब भी आपके पास क्या होगा, मतलब जितने पार्लियामेंट में मेंबर होंगे उससे 50% से ज्यादा, या मान लो आप
एक मतलब पूरे के पूरे जितने भी लोग वहां पर प्रेजेंट हैं उनमें से ज्यादातर जिन लोगों ने वोट डाल दिया वो क्या हो गया आपके पास, बिल पास हो गया। उसी को हम किस नाम से जानते हैं, सिंपल मेजोरिटी के नाम से जानते हैं। और अमेंडमेंट टू द प्रोसीजर लाइक दोज रिलेटेड टू द सिटीजनशिप एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट कैन पास्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। तो आपने ये याद रखना है कि सिंपल मेजोरिटी में हमारे पास जो होती है वो सिटीजनशिप और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। इस तरीके से हमारे पास सिंपल मेजोरिटी में कुछ कुछ यहाँ पर क्या होते हैं, कानून यहाँ पर पास होते हैं। स्पेशल मेजोरिटी आप जरूर यहाँ पर डिफाइन करो कि स्पेशल मेजोरिटी में होता क्या है। यहां पर बस इतना सा लिख लो, इट रिक्वायर्स अ, ठीक है, इट रिक्वायर अ स्पेशल में आपके पास 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंटेड एंड वोटिंग एंड द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर इन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब आपके पास है क्या, अमेंडमेंट का मतलब है क्या आपके पास कि देखो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है क्या कि इसमें होगा क्या कि इसमें जो रिक्वायर होगी हमारे पास वो क्या होगा, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर इन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो दोनों पार्लियामेंट में हमारे पास क्या चाहिए, आपके पास 2/3 मेंबर की यहाँ पर क्या चाहिए, वोटिंग चाहिए। और वहां पे क्या चाहिए, प्रेजेंट चाहिए। मतलब मान लो 100% यहाँ पर है तो यहाँ का 2/3 जब आप निकालोगे तो लगभग लगभग 66-67 के अप्रॉक्स ये आएगा। तो इतने बंदों से ये आपके पास बिल जब पास होगा तो हम उसी को क्या कहेंगे, स्पेशल मेजोरिटी से यहाँ पे कहेंगे। तो बस इतना सा लिख लो, इट रिक्वायर्ड द 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर इन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो स्पेशल मेजोरिटी मैंने यहां पर आपको बता दी, सॉरी सिंपल मेजोरिटी मैंने यहां पर नॉर्मली बता दी, स्पेशल मेजोरिटी यहां पर मैंने आपको बता दी। देन हम बात करते हैं किसके बारे में, स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन। अब इसमें होता क्या है, अमेंडमेंट अफेक्टिंग फेडरल प्रोविजन, ठीक है, like distribution of the power of the between the center and state also require ratification by at least half of the state legislature। तो जितने भी हमारे पास होता क्या है कि इसमें जो अमेंडमेंट होते हैं अफेक्ट करते हैं किसको, फेडरल प्रोविजन को, लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड ऑल्सो रिक्वायर द रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट आपके पास हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो यहां से आपने याद रखना है कितना, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर हम इसका कंक्लूजन निकालने की बात करें कि आपके पास ये जो हमने बात कही अमेंडमेंट प्रोसीजर की, तो है क्या ये अमेंडमेंट, तो दिस बैलेंस्ड अमेंडमेंट प्रोसीजर प्रिजर्व बोथ द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी को यहाँ पर क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है एंड इंश्योर इट्स रेलेवेंस विद द कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स कोर प्रिंसिपल। और आपके साथ ये साथ साथ में इंश्योर भी करता है आपके पास कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कोर प्रिंसिपल में या बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पर चेंजेस ना देखने को मिले। और बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये आपके पास, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बेसिक स्ट्रक्चर हम खुद ब खुद डिफाइन करेंगे आगे आने वाले जितने भी यहाँ पर केस होंगे। तो अमेंडमेंट में यहाँ पर मेन बात है क्या कि ये आपके पास अमेंडमेंट जो प्रोसीजर है प्रिजर्व के रखता है आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला और रिजिड मतलब कठोर यहाँ पर है। और इंश्योर इट रेलेवेंस विद कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स कोर प्रिंसिपल। और साथ साथ में क्या करेगा आपके पास, ये जो आपके पास सारा का सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होंगे जिसको हम क्या कह रहे हैं, अमेंडमेंट कह रहे हैं, वो आपके पास कॉम्प्रोमाइज भी करेगा किसके साथ, इसके कोर प्रिंसिपल, मतलब इसके कोर प्रिंसिपल को भी यहाँ पर नहीं छेड़ेगा। ठीक है जी, चलो तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो और आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो जिसको भी ये वीडियो समझ आई है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।